बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब को गुज़िश्ता रात लाया गया एक मरतबा फिर पिम्स अस्पताल में, और उनकी आंख के अंदर जो इंजेक्शन है वो दोबारा से लगाया गया। हत्ता कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर हैं वो बड़ा कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे चुके हैं पहले ही कि CRVO नामी जो बीमारी है, जिसमें आंख के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, इस संगीन बीमारी का कोई इलाज पिम्स अस्पताल में मुयसर नहीं है। वहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है इस हवाले से। लेकिन इसके बावजूद ये बाहर से बंदोबस्त करके रिस्क ले रहे हैं। यानी उस अस्पताल के अंदर बंदोबस्त इस बात का तो नहीं है कि वहाँ पे प्रॉपर इलाज हो इमरान खान साहब की बीमारी का, लेकिन इलाज की सहूलियात को वहाँ पे मुंतकिल करके आर्जी तौर पे शायद ये इमरान खान साहब की सेहत का रिस्क ले रहे हैं। कल को ये चीज़ें गले भी पड़ सकती हैं। इमरान खान साहब की बहन उज़्मा खानम ने इमरान खान साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर दी है FIR के लिए, और ये दरख्वास्त दायर की गई है अडियाला के करीब। और जो अब्दुल गफूर नामी एक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल था, उसको और दीगर को नॉमिनेट किया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि उसने गफलत की है और उसने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, और उसकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से इमरान खान साहब की आंख की बीनाई मुतासर हुई है। अब ये FIR गले पड़ेगी, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। अभी तो ये FIR होगी भी नहीं, लेकिन जब वक्त गुजरेगा तो अरशद शरीफ वाली FIR भी होगी, ये वाली भी होगी। इमरान खान साहब पर जब गोलियां चली वजीराबाद में, वो FIR अभी तक नहीं हुई, अदालती अहकामात से वो भी होगी। तो ये सारे लोग जो इन FIRों की जद में आएंगे, ये अपने दूसरे घर ढूंढ लें कि इन्होंने किस किस मुल्क में जाकर छुपना है, क्योंकि पाकिस्तान तो इनके रहने के लिए जगह रहेगी नहीं। तो जो लोग आज पाकिस्तान से बेचारे दरबदर हैं बहुत बड़ी तादाद में, ये सारे पाकिस्तान वापस आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी इनके साथ खड़े हैं। और अल्टीमेटली ये जो थोड़े से लोग हैं, चंद लोग, ये सारे भाग जाएंगे पाकिस्तान से या पकड़े जाएंगे, ये आप देखेंगे। इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर अडियाला जेल इमरान खान साहब को मिलने के लिए गई, तो फिर नहीं मिलने दिया गया। वहाँ पे पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई, नाके लगा दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, और फिर धागल नाके के करीब इन्होंने वहाँ पे एहतजाज शुरू कर दिया। इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पे बैठ गई। वो हर मरतबा जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, और उनके भाई से मुलाकात करवाई नहीं जाती। देखे ना, ये बड़ी ज्यादती है। वो उनको इमरान खान साहब ने कहा मेरी बहनें मेरे लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तानी फिलहाल खड़े नहीं हो रहे। अल्टीमेटली एक दिन खड़े तो होंगे पाकिस्तानी, ये मेरा ईमान है, मुझे इस बात की समझ है। जो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी थे, आज भी वही हैं। उस दिन वोट डालने के लिए निकले थे, और एक दिन ये अपना हक मांगने के लिए निकलेंगे। तो ये होना तो है इंशाल्लाह। लेकिन इमरान खान साहब को इस वक्त अपनी पार्टी से भी कोई उतनी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी बहनों को कहा कि मेरे लिए आवाज़ उठाओ। वो बेचारी कोशिश कर रही हैं, अपने भाई को मिलने के लिए जाती हैं। तो याद रखिएगा, जो कुछ इनके साथ हो रहा है ना, ये बाकियों के साथ भी होगा, और तब तक ये नॉर्मल हो चुका होगा। ये नौरीन खानम है, नौरीन न्याजी इमरान खान साहब की बहन है, और हसान न्याजी की वालदा भी हैं। ये वहाँ पे नाके से हटके एक इमारत के अंदर जाकर नमाज अदा करना चाहती थी। तो वहाँ पे वो उन्होंने नाले खोदे हुए हैं, और काफ़ी कंस्ट्रक्शन का सामान, पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। तो वो उसको क्रॉस करना चाह रही थी, तो वो नाले में गिर गई। वो खुश्क नाला है, उनको चोटें आई, वो वहाँ पे गिर गई। और लेकिन अल्लाह ताला ने किया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे जो सद्दफ अब्बासी साहिबा थी, वो बहुत बुरी तरह गिरी हैं। उन्होंने जो है वो नौरीन खानम का हाथ पकड़ा हुआ था, और वो मुंह के बल गिरी हैं। उनको ज़्यादा चोट लगी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल भी किया गया है। तो एक मरतबा फिर पुलिस ने, इंतजामिया ने रास्ते बंद किए और इनको एक साइड पर धकेल दिया, और फिर वो एक नाले के अंदर गिरी हैं। बड़ा अफसोसनाक है। इससे पहले इनका बाजू भी टूट गया था। इनको सड़क पे लटाया भी गया, घसीटा गया बालों से पकड़ के। इन पे कई मरतबा टॉर्चर किया गया, ज्यादती की गई, ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके इन्हें पहुंचाया गया। बार बार चक्री के करीब पुलिस छोड़ के भाग जाती थी। तो ये इमरान खान की वो बहन है जो पहले दिन से, और हसान न्याजी की वालदा है जो बेचारी बहुत ज़ेर अताब रही, बहुत तकालीफ का इन्होंने सामना किया। जवान बेटा इनका जो है वो बंद है। पहले इतना अरसा उसको लापता कर दिया गया, फ़ौज ने अपनी तहवील में ले लिया, फिर सज़ा सुना दी, अब उसे जेल के अंदर बंद किया हुआ है। तो ये बड़ी तकालीफ है जो ये खातून देख रही हैं, और अपने भाई के लिए डट के खड़ी हैं। ये नाज़रीन सूरत हाल है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि मैं पढ़ रहा था अली अहमद कुर्द को, जिन्होंने वकला तहरीक के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया था। उस दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग करते थे वकला तहरीक की, बहुत पैसा खर्च करते थे। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो है वो भी ये चाहता था कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ काम हो। तो वकला बड़े मुतहर्रिक होकर निकले थे। उस वक्त अली अहमद कुर्द साहब बड़े मुतासर कुन शख्सियत के बन के सामने आए थे। तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है। तो इन्होंने कहा जी, बड़े अरसे के बाद मुल्क की तारीख में एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। मुल्क में वाकई बड़े अरसे बाद कोई लीडर पैदा हुआ है। 10 जर्नैल जाकर उसके घुटने पकड़ लें, लेकिन माफ़ी नहीं है। ये मैं आपको लिख कर देता हूं। ये जनाब अली अहमद कुर्द साहब कह रहे हैं। अच्छा, रात को जिस नौजवान ने वीडियो बनाई थी, हैदर सईद ने,
वो इमरान खान साहब को जब अस्पताल से निकाला जा रहा था तो वो नौजवान भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी पता चला कि इसने वीडियो बनाई है तो इसको तो गिरफ्तार करो, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग या ये नौजवान खुद भी ये तनकीद कर रहे थे कि जनाब अगर हम आ सकते हैं तो पीटीआई के लोग क्यों नहीं आ सकते। जो अरकान असम्बली हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो पार्टी के अहदेदारान हैं, बैरिस्टर गौर को खासतौर पर तनकीद का निशाना बनाया कि वो क्यों नहीं आ सकते। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मर्जी कहते रहे। बैरिस्टर गौर कहते हैं जी कि मुझे तो रात 2 बजे पता चला जब इमरान खान साहब को वापस ले जाया गया था। तो मैं ये बात नहीं मानता, इसलिए कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो इमरान खान साहब की सेहत के मामले के ऊपर कोई सियासत नहीं करेंगे और इसमें कोऑपरेशन करेंगे। इमरान खान साहब की आंख की सेहत बेहतर होनी चाहिए। अब ये बात वो पब्लिकली कर नहीं सकते, तो उन्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन थी और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगले 24-48 घंटों में इमरान खान साहब को लाया जाएगा। इनके लिए मुश्किल तो नहीं है, अपना एक मुलाजिम वहाँ पे बिठा दें अस्पताल में या अस्पताल के अमले के अंदर किसी बंदे को, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है खबर कैसे निकालते हैं। अस्पताल के अमले में आप 2 4 5 बंदों को बाउंड कर देंगे, यार कोई बात हो तो मुझे बताना, तो वो आपको पता चल जाता है। जैसे मैंने यहां पे बैठ के आपको पहले बता दिया था कि डॉक्टरों को छुट्टी दे दी गई और अमले को कहा गया कि आप जाएं। तो नाजरीन ये इतना मुश्किल नहीं होता, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इसका पता था, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं की। इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर उन्होंने सियासत नहीं की। हाँ, वो ये जरूर कह रहे हैं कि उनकी फैमिली को हक मिलना चाहिए। अब इसमें अलीमा खानम का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जी खबरों से हमें पता चला कि इमरान खान को आधी रात को दोबारा पिम्स ले जाया गया, ख्याल रहे कि उनकी आंख में दूसरा इंजेक्शन लगाया गया था। जब कानून इस बात का तकाजा करता है कि किसी कैदी पर कोई तिब्बी अमल कराने से पहले खानदान को मुत्तला किया जाएगा तो खानदान को क्यों नहीं बताया गया। हमें सरकारी तिब्बी सहूलियात की तशखीस या जांच की रिपोर्टों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पिम्स से पहले ही इतलात आ रही हैं कि डॉक्टरों को इमरान खान के बारे में कोई भी मालूमात लीक होने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। वो क्या छुपा रहे हैं? हमारा खानदान उनकी रिपोर्ट्स को मुस्तरद करता है, ख्वाह वो अवाम के सामने ये रिपोर्टें जारी करें। हम अपनी दरखास्त पर कायम है कि शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में इमरान खान के ज़ाती डॉक्टरों की निगरानी में और उनके अहले खाना की मौजूदगी में माहिरीन के जरिए इमरान खान का मुआयना और इलाज किया जाए। इमरान खान की आंख में पैदा होने वाली मुबैना हालत के लिए पिम्स सरकारी अस्पताल किसी के इलाज के लिए लैस नहीं है, यानी वहाँ मुकम्मल सहूलियात नहीं है। ये हुकूमत जो कुछ कर रही है ये मुजरिमाना है और इमरान खान के खिलाफ जो भी खिलाफ वर्जी और जुर्म कर रहे हैं इनका एहतसाब होगा। ये जनाब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम का स्टेटमेंट है। तो ये सूरत हाल है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाते तो फिर कोई बड़ा फैसला करना पड़ेगा। अब देखें बड़ा फैसला क्या है, किस तरीके से करना है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने तैयारी भी करनी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से एक पूरा ग्रुप खड़ा कर दिया गया है और उनकी ये ड्यूटी है कि किसी तरह भी जो इमरान खान रिहाई के लिए जो एक फोर्स या अमन फोर्स, असल ये कोई हथियारबंद लोग तो होंगे नहीं, इन्होंने कोई बंदूकें तो उठानी नहीं है, ना इन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा करना है। नौजवानों की एक टीम इन्होंने बनानी है, बहुत बड़ी तादाद में, लाखों नौजवानों को इकट्ठा करना है और फिर एहतजाज शुरू कर देना है। जैसे आप आवाम को इकट्ठा करते हैं और आप एहतजाज करते हैं, ऐसे ये नौजवानों को इकट्ठा करेंगे और एहतजाज करेंगे। अब इसको रंग दिया जा रहा है कि ये मुसल्ला विंग है और सहाफ़ियों को भी इस काम पे लगा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के लिए ना ये बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है कि अगर नौजवान किसी वक्त भी इकट्ठे हो गए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के सारे मफादात को खा जाएंगे। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे असासे लॉन्च कर दिए और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह करके इमरान खान रिहाई अमन फोर्स जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं सुहेल अफरीदी या उनके दीगर साथी, वो इसको रोक दें और ये अमल ना हो सके। इसके लिए जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से लोग बड़ी एक्टिविटी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस अमल से सुहेल अफरीदी और उनके साथी बाज रहे हैं। तो देखें ना, फिर कोई और प्लान आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते, एक तरफ तो सलमान अकरम राजा और ये बाकी लोग सारे बार बार ये बात करते हैं और बार बार ये बात कहते हैं कि जनाब जब तक लोग नहीं निकलेंगे, जब तक नौजवान नहीं निकलेंगे, जब तक अवाम नहीं निकलेगी, तब तक इनकलाब नहीं आएगा, तब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा, तब तक सूरत हाल ठीक नहीं होगी। ये बार बार कहते हैं ना, तो ठीक है, अब बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म या कोई ना कोई चीज़ तो बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई सिलसिला तो खड़ा करना पड़ेगा। अब जैसे ही सिलसिला खड़ा होता है तो उसके साथ खड़ा कोई नहीं होता। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है। या तो ये प्लान बी दे देना कि जनाब प्लान बी इसके मुकाबले में ये है, इस तरीके से हम इमरान खान को बाहर निकालेंगे। क्योंकि अगर किसी को यह लगता है कि इमरान खान अदालतों से इंसाफ लेकर बाहर आ जाएंगे तो वो खाम ख्याली है उसकी। जब तक आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नहीं जकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, तब तक इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलेगा और वो बाहर नहीं आएगा। और दूसरी बात, या तो फिर इमरान खान साहब को और आपको सबको मिलकर डील करनी पड़ेगी और डील के नतीजे में आपकी सियासत का क्या होगा इसका आपको अंदाजा भी नहीं है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी उसके बाद आपके साथ करेंगे। नाज़रीन, हालात ये है कि एक साल में शहबाज शरीफ ने 40 गैर मुल्की दौरे किए हैं और इन 40 गैर मुल्की दौरों में सरमायाकारी आनी चाहिए ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाता, पाकिस्तान में सरमायाकारी आती, पाकिस्तान का मुनाफा होता। उल्टा पाकिस्तान डेफिसिट की तरफ जा रहा है, तजारती खसारे की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं उल्टा,
और पाकिस्तान की जो बाहर से हम चीज़ें लेकर आ रहे हैं वो बढ़ रही हैं। यहाँ पाकिस्तान से मुनाफा ज़्यादा बड़ी तादाद में बाहर जा रहा है, मिकदार में बाहर जा रहा है। और आदादोशुमार के मुताबिक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी पाकिस्तान में 42% तक गिर गई है। तो शहबाज शरीफ के ये 40 दौरे पाकिस्तान के किस काम के? किसी काम के नहीं है। बस ये पाकिस्तान की मीशत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और गल्फ स्ट्रीम के तैयारे ले रहे हैं। देखें, गल्फ स्ट्रीम के तैयारे वो हैं जिनको दुनिया में अयाशी वाला तैयारा माना जाता है। बड़े बड़े अमीर फुटबॉलर्स इस तरह के तैयारे लेते हैं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था रोनाल्डो का, उसने ये कहा कि मैं ये तैयारा लेना चाहता था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी माँ 10 मील चल के अपने स्कूल जाती थी, तो फिर मैंने 100 बसें खरीदी गरीब बच्चों के लिए जो उन्हें स्कूल लेकर जाएंगी और उनको स्कूल छोड़ के और लेकर वापस आएंगी। तो मेरी माँ बहुत खुश हुई और मुझे ऐसा लगा मुझे इससे ज़्यादा बड़ी खुशी मिली है। तो उसने वो तैयारा नहीं लिया, अपने ज़ाती पैसों से, रोनाल्डो के पैसे उसके अपने ज़ाती थे, वो गल्फ स्ट्रीम का अयाशी वाला तैयारा ले सकता था, लेकिन उसने वो महंगा तरीन तैयारा खरीदने के बजाय गरीब बच्चों के लिए बसें ले ली। और यहाँ पे शहजादी ने क्या किया कि गरीब बच्चों के स्कूलों को तबाह करके, उनकी हेल्थ को तबाह करके, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करके और पाकिस्तान पे और अपने सूबे पे कर्जे चढ़ा के अपने लिए गल्फ स्ट्रीम का तैयारा ले लिया। आप कहते हैं जी हम बनाएंगे कोई एयरलाइन। यार झूठ बोलो तो पता तो चले कि झूठ बोल रहे हैं। फिटेबू तड़ा झूठ पहले ही पकड़ा जाता है आप लोगों का। वो वजीर इत्तलात है, उसका काम ही ये है एक के बाद एक झूठ, और पीका पता नहीं पूरे पाकिस्तान पे लग जाएगा, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पे नहीं लगेगा जिसने झूठ बोलने की कसम खाई हुई है। अब नवाज शरीफ ने अपने पुराने साथियों से फोन शोन करके इधर उधर PMLN के लोगों को कहा कि मेरी बेटी को सपोर्ट करो यार, अगर इसने तैयारा ले ही लिया है तो इसके साथ खड़े हो जाओ। सारे इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आपने देखा राना सनाउल्लाह ने, 2-4-5 और लोगों ने, अभी ख्वाजा आसिफ ने, इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मरीम नवाज को सपोर्ट करना शुरू किया। नहीं जी नहीं, तैयारा ले लिया तो क्या हुआ, तैयारा तो काम के लिए लिया है। और भाई तैयारा देखें, आप एक गाड़ी खरीदते हैं 1 करोड़ रुपए की, वो भी आपको उसी तरह लेकर जाएगी। आप एक गाड़ी खरीदते हैं 50 करोड़ रुपए की, वो भी आपको उसी मंजिल पे उसी स्पीड से लेकर जाएगी। लेकिन 1 करोड़ और 50 करोड़ की गाड़ी में फर्क यह है कि दोनों के अंदर अय्याशी के लवाजमात फर्क है। बाकी लेकर दोनों गाड़ियां आपको महफूज तरीके से चली जाएंगी, अय्याशी के लवाजमात फर्क है। हाँ, अगर आपके अपने पैसे हैं, जाती आपकी जेब के पैसे हैं, तो आप 1 करोड़ 50 करोड़ क्या 100 करोड़ की गाड़ी लें, आप 1000 करोड़ क्या 5000 करोड़ का तैयारा लें। आपके अगर अपने जाती पैसे हैं आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर कौम के पैसे हैं तो लोग सवालात करेंगे, लोग पूछेंगे कि जब छोटे जहाज में या कम कीमत के जहाज में आपका काम चल सकता था, यानी आपने 10 अरब रुपए के 38 जहाज बेचे हैं आपने, भाई उनमें से एक जहाज ले लेते आप। PIA का कोई भी एक छोटा मोटा जहाज, PIA का बहुत सारे उनके पास थे, उनमें एक जहाज आप ले लेते। 10 अरब के आपने 38 जहाज आपने बेच दिए, पूरी एयरलाइन साथ बेच दी, और 11 अरब के अंदर जाके आपने अपना एक तैयारा ले लिया। पाकिस्तान मजाक है? लोग बेवकूफ हैं कि आप आएंगे जस्टिफाई करेंगे नवाज शरीफ के कहने के ऊपर। तो नवाज शरीफ जो मर्जी कहता रहे, ये इनके गले में फंस गया जहाज, ये जो मर्जी करे। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की नाजरीन 7 मुकदमात में जमानतें मंजूर हुई हैं, और ये डिफरेंट मुकदमात हैं जिनमें इन्हें जमानतें मिली हैं। ऐसा नहीं है कि इन जमानतों के मिलने के बाद ये फौरी तौर पे बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये बड़े अरसे से मामला पेंडिंग था। 30 मरतबा तो अदालत ने कहा जनाब इमरान खान को पेश किया जाए, वो पेश नहीं किया गया, बार बार केस लगता रहा। इमरान खान के वकील ने कहा जनाब हमें मेरिट के ऊपर जमानतें चाहिए, हमें कोई तिब्बी बुनियादों के ऊपर जमानतें नहीं चाहिए। तो इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 मुकदमात, जिनके अंदर 9 मई के हैं, आज़ादी मार्च के हैं, इक़दाम कत्ल के हैं, तोड़ फोड़ के हैं, जलाओ घिराव के हैं, तोशाखाना की रसीदों के हैं, तो ये मुकदमात के अंदर इमरान खान और उनकी अहलिया को जमानतें मिल गई हैं। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये सहाफ़ी फरजाना अली साहिबा हैं, इन्होंने तीरा के जो लोग मुतासरीन हैं उनके ऊपर प्रोग्राम किया है, और ये बताया कि पुरानी कहानियाँ सुना सुना कर दोबारा इस खित्ते के अंदर ऑपरेशन किया जाता है, लोग दरबदर हो गए हैं। वो एक माजूर बच्चे का इंटरव्यू कर रही थी जिसकी एक टांग नहीं है। उसने कहा जी हमारे ऊपर बमों से हमला हुआ था और ड्रोन हमले में मेरी टांग चली गई, और मुझे वज़ीर आला ने वादा किया था कि 25 लाख रुपया ऐलान किया गया कि दिया जाएगा, लेकिन सूबाई हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं दिया। अब सुहेल अफरीदी साहब ज़रा इस चीज़ पे खुद ही गौर कर लें और देख लें, फरजाना अली साहिबा का प्रोग्राम निकाल कर जिन लोगों के साथ वादा किया गया है या जो लोग मुतासरीन हैं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर उनको इमदाद पहुँचाएँ, वरना फिर वो भी उसी तरह तनकीद की जद में आएंगे जैसे वफाकी हुकूमत और इदारे तनकीद की जद में आते हैं। और बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए, जहाँ पे लोग मुतासर हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है उनकी मदद करे, और हुकूमत के पास यानी 25 लाख रुपए अगर इस फैमिली को मिल जाए या इस नौजवान को कोई सपोर्ट मिल जाए तो इससे हुकूमत की कोई कमी तो नहीं हो जाएगी। और वफाकी हुकूमत को भी सूबाई हुकूमत का पैसा फिल फौर वापस करना चाहिए ताकि वो पैसा इन मुतासरीन पर खर्च हो सके। नाज़रीन, एक आखिरी खबर मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब से नफरत करने वाले सहाफ़ियों को पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर बतौर एंकर भर्ती किया गया था और इन पर 84 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इस कौम का ये पैसा झोंक दिया गया उन लोगों पे जो इमरान खान से नफरत करते हैं। 2 खुसूसियात हैं इन लोगों में। नंबर 1, ये इमरान खान से नफरत करते थे। नंबर 2, ये आले शरीफ से बहुत ज्यादा वफादार थे। तो इनके ऊपर 84 करोड़ रुपया लगा दिया उन्होंने। और ये साबिर शाकिर पे, मुईद पीरजादा पे, मेरे पे, बाकी लोगों पे इल्जाम लगाते हैं कि हम लोग पैसों के लिए ये काम करते हैं। 84 करोड़ रुपया वहां पड़ा हुआ है, और वो किस लेवल के सहाफ़ी हैं ये आप जानते हैं।
पाकिस्तान में उनसे बहुत बेहतर सहाफ़ी मौजूद हैं जो उनसे बहुत कम पैसों में काम कर रहे हैं। तो पैसा तो सारा सरकार बांट रही है, पैसा तो सारा सरकार बांट रही है, और अवाम का पैसा इमरान खान की नफरत में उड़ाया जा रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।